किसी भी फिल्म की नींव फिल्म की कहानी होती है। आज जब साउथ की फिल्में विदेशों तक धमाल मचा रही है तो इसमें सबसे बड़ा हाथ फिल्म की स्क्रिप्ट का ही है। 50 के दशक में बेहतरीन फिल्मों का निर्माण हुआ जिसका ज़्यादातर श्रेय स्क्रिप्ट राइटर को ही जाता है। इनमें कुछ जोड़ियां तो प्रसिद्ध रही, जिनमें गुरुदत्त के साथ अबरार अलवी, जिनके साथ मिलकर गुरुदत्त ने प्यासा, कागज के फूल व साहिब बीवी और गुलाम जैसी कालजयी रचना गढ़ी। इसमें दूसरा नाम आता है राज कपूर जी व ख्वाजा अहमद अब्बास का, जिन्होंने आवारा, श्री 420, जागते रहो जैसी सामाजिक उद्देश्य की फिल्में भारतीय समाज को दी। फिर एक ऐसा समय भी आया जब सभी हिंदी फिल्मों की कहानी एक जैसी नजर आने लगी। इसी कमजोरी को भापा लेखक सलीम ने। वैसे देखा जाए तो आज भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बेहतरीन स्क्रिप्ट राइटर के अभाव में है। इसी कमजोरी को दूर करने के लिए वह भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को बेहतरीन फिल्में देने के लिए एक जोड़ी बनी सलीम जावेद की, जिन्होंने फिल्मों की कहानी के माने ही बदल दिए। आइए इस जोड़ी की एक मजबूत कड़ी लेखक सलीम खान के जीवन से जुड़ी कुछ बातें करते हैं। जब तक बैठने को न कहा जाए खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। फिल्म जंजीर। कितने आदमी थे। फिल्म शोले। मेरे पास माँ है। फिल्म दीवार। डॉन का इंतजार तो 12 मुल्कों की पुलिस कर रही है। फिल्म डॉन। ये बेहतरीन डायलॉग लिखे हैं राइटर जोड़ी सलीम जावेद ने। इस जोड़ी के सलीम खान 88 साल के हो चुके हैं। नई जनरेशन उन्हें सुपरस्टार सलमान खान के पिता के रूप में जानती है, लेकिन 70-80 के दशक में उनका वो रुतबा था कि हर फिल्म मेकर उनसे ही फिल्म लिखवाना चाहता था, चाहे फीस या शर्त कुछ भी हो। इंदौर शहर में रहते हुए दोस्तों के लव लेटर लिखने से शुरू हुआ राइटिंग का सिलसिला हिंदी सिनेमा के सबसे बेहतरीन स्क्रिप्ट राइटर बनने पर मुकम्मल हुआ। हालांकि उन्हें इंदौर से बॉम्बे राइटर नहीं बल्कि हीरो बनने के लिए बुलाया गया था। हीरो बनकर तो सलीम को कोई पहचान नहीं मिली, लेकिन राइटर बनकर उन्होंने कई आम लड़कों को सुपरस्टार बना दिया। सालों पहले सलीम खान ने एक मशहूर राइटर से कहा था कि देखना, एक दिन राइटर किसी फिल्म के हीरो से ज़्यादा फीस लेंगे। उस समय तो लोगों ने उनका जमकर मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने ये सच कर दिखाया। आज सलीम खान की ज़िंदगी से जुड़े कुछ बेहतरीन बातें आपसे करेंगे। सलीम खान का जन्म 24 नवंबर 1935 को बालाघाट मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके दादाजी अफगानिस्तान से भारत आए थे। उनका परिवार सरकारी नौकरी की तलाश में बालाघाट से इंदौर आकर बस गया, जहां उनके पिता अब्दुल रशीद खान को इंडियन इंपीरियल पुलिस में नौकरी मिल गई थी। कुछ समय बाद वो डीआईजी रैंक तक पहुंच गए। सलीम खान महज 5 साल के थे जब उनकी मां को ट्यूबरकुलोसिस हो गया। बीमारी के चलते घर के सबसे बेटे सलीम को उनके पास जाने की इजाज़त नहीं होती थी। 4 साल बाद 9 साल की उम्र में उन्होंने मां को खो दिया। जब वो 14 साल के हुए तो 1950 में उनके पिता भी गुजर गए। उनके बड़े भाई ने पिता की जगह नौकरी कर उनकी परवरिश की। जब वो कॉलेज में थे तभी उनके बड़े भाई ने उनको कार दिला दी थी, जो कि उस जमाने में एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। एक दिन सलीम खान इंदौर में हुई एक शादी में पहुंचे। उस शादी में फिल्म गांव की गोरी बनकर मशहूर हुए फिल्म मेकर के अमरनाथ भी पहुंचे थे। सलीम खान बेहद हैंडसम थे, जिन पर अमरनाथ की नज़रें टिक गई। उन्होंने तुरंत सलीम खान को बुलाकर अपनी फिल्म का ऑफर दे दिया। सलीम ने झिझकते हुए कहा कि उन्हें एक्टिंग नहीं आती। इस पर अमरनाथ ने उन्हें दिलीप कुमार का उदाहरण देकर कहा कि उन्होंने भी कभी एक्टिंग नहीं सीखी, लेकिन वो स्टार हैं। जब सलीम राजी हुए तो डायरेक्टर के अमरनाथ ने उन्हें तुरंत 1000 रुपये थमा दिए और अपना पता देकर मुंबई बुला लिया। सलीम खान मुंबई तो पहुंच गए, लेकिन उन्हें ना तो शहर की जानकारी थी ना इंडस्ट्री की जानकारी थी। मरीना गेस्ट हाउस पहुंचकर उन्होंने 55 रुपये में एक कमरा ले लिया। एक कमरे में 2 बिस्तर लगे हुए थे। दूसरे बिस्तर पर जो शख्स आया, उसके जोरदार खराटों ने सलीम की नींद इस कदर उड़ाई कि उन्होंने ठान लिया
कि जल्द से जल्द 110 रुपए में पूरा कमरा बुक करूंगा। के अमरनाथ के पास पहुंचे तो उन्हें फिल्म बारात में साइड हीरो का रोल मिल गया। उन्हें पहले ही 1,000 रुपये साइनिंग अमाउंट के दिए जा चुके थे। इसके अलावा उन्हें हर महीने के 400 रुपये भी दिए गए। फिल्म चल नहीं सकी और सलीम खान को भी कोई खास पहचान नहीं मिली। फिल्म से मिले पैसे भी कम पड़ने लगे और उन्हें गुजारा करने के लिए अपने भाइयों से पैसे मंगवाने पड़े। उनके गुड लक की बदौलत उन्हें बी ग्रेड फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिल जाया करते थे, लेकिन उनसे उन्हें पहचान नहीं मिली। उनके खाते में 1966 की हिट फिल्म तीसरी मंजिल, सरहदी लुटेरा और 1967 की दीवाना छलिया बाबू भी रही, लेकिन इनसे भी कोई फ़ायदा नहीं मिला। ये बात खुद सलीम खान ने अरबाज खान के चैट शो द इनविसिबल में कही थी। छोटे मोटे काम कर सलीम खान का मुंबई में गुजारा कर पाना बेहद मुश्किल था, तो वो एक्टिंग के साथ साथ लेखन में भी हाथ आजमाने लगे। लेखन में जाना उनके लिए सबसे आसान रास्ता था, क्योंकि इंदौर में रहते हुए वो अक्सर दोस्तों के लव लेटर लिखते थे। लिखावट और अल्फाज इतने अच्छे होते थे कि हर दोस्त की बात बन जाया करती थी। एक दिन वो मशहूर एक्टर और फिल्म मेकर गुरुदत्त के राइटर अबरार अलवी के पास गए और उनसे के साथ काम करने की इच्छा जताई। अबरार अलवी ने उससे कुछ लिखवाया और काम पसंद आने पर उन्हें अपना असिस्टेंट बना लिया। 60 के दशक में दिलीप कुमार जैसे बड़े सितारों की फीस 10-12 लाख हुआ करती थी, लेकिन उस समय उनकी फिल्म लिखने वाले राइटर्स को महज 20-25 हजार रुपये ही मिला करते थे, वो भी उनका काम पसंद किया गया तो। ऐसी मारामारी में सलीम खान को महज 750 रुपये महीने मिलते थे। सलीम खान असिस्टेंट थे तो उनकी फीस भी काफ़ी कम थी। एक दिन तंग आकर सलीम खान ने अबरार अलवी से कह दिया कि एक दिन ऐसा आएगा जब एक फिल्म राइटर किसी स्टार से भी ज़्यादा फीस लेगा। ये सुनकर अबरार अलवी हंस पड़े और उन्हें लगा कि सलीम गुस्से में बड़बड़े हो गए हैं। उन्होंने पलट कर कहा, तुम्हारे कहने का मतलब है कि जब दिलीप कुमार को 12 लाख रुपए मिलते हैं तो क्या एक राइटर को इससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे? सलीम खान झिझके नहीं और कहा, बेशक एक वक्त आएगा जब फिल्म राइटर की फीस फिल्म स्टार से ज़्यादा होगी। अबरार अलवी और जोर से हंस पड़े और कहा, ये बात तुमने मुझसे तो कह दी, मगर किसी और से मत कहना, वरना लोग तुम्हें पागल समझेंगे। इस पर उन्होंने जवाब दिया, अगर ये साबित हो जाए कि फिल्म की कामयाबी की जगह उसका हीरो नहीं बल्कि उस फिल्म की कहानी और लेखक है तो ये मुमकिन है। 1966 की फिल्म सरहदी लुटेरा की शूटिंग के दौरान सलीम खान की मुलाकात जावेद अख्तर से हुई। इस फिल्म में सलीम खान साइड हीरो थे और जावेद अख्तर उस समय फिल्म के क्लैप बॉय थे। जब फिल्म के डायरेक्टर एस.एम. सागर को राइटर नहीं मिला तो उन्होंने जावेद साहब से कुछ डायलॉग लिखवा लिए। इसके बाद जावेद साहब मशहूर राइटर कैफ़ी आजमी के असिस्टेंट बन गए। शूटिंग के दौरान दोनों की दोस्ती हुई। कैफ़ी आजमी और अबरार अलवी पड़ोसी थे तो सलीम जावेद की मुलाकातें भी बढ़ने लगी। 1971 में दोनों भाप गए कि हिंदी सिनेमा की लगभग सभी फिल्में एक जैसी होती है। राइटर्स की कमी थी तो दोनों ने मिलकर टीम बना ली। सलीम खान ने पहले स्टोरी टेलिंग सीखी और फिर लेखन की कुछ टेक्निक्स। दोनों ने मिलकर कुछ छोटी मोटी कहानियां लिखना शुरू कर दिया। इसके बाद उनके सफ़र में एंट्री होती है भारत के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की। राजेश खन्ना ने 70 के दशक में फिल्म अंदाज साइन की, जिसके लिए उन्हें 2.5 लाख रुपए का साइनिंग अमाउंट मिला। ठीक उसी समय राजेश खन्ना को कार्टर रोड स्थित एक बंगला, आशीर्वाद बंगला, इतना पसंद आया कि उन्होंने पूरी रकम घर खरीदने में लगा दी। बंगला तो खरीद लिया, लेकिन जब फिल्म की आधी स्क्रिप्ट लिखी गई तो राजेश खन्ना को खराब स्क्रिप्ट के चलते फिल्म छोड़ने का मन होने लगा। साइनिंग अमाउंट वो खर्च कर चुके थे तो फिल्म छोड़ने का सवाल ही नहीं था।
इसी जद्दोजहद में राजेश खन्ना एक दिन सलीम जावेद के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, देखो, मैंने फिल्म अंदाज के लिए 2.5 लाख का साइनिंग अमाउंट ले लिया है और मैं कार्टर रोड पर घर खरीद रहा हूँ। घर की कीमत 4.5 लाख है और मुझे ये किसी भी कीमत पर खरीदना है। इस वजह से मैं प्रोड्यूसर के पैसे लौटा भी नहीं सकता। दूसरी तरफ अगर मैं इसी कहानी पर फिल्म कर दूं तो इंडस्ट्री से बाहर चला जाऊंगा। मेरे सामने बहुत बड़ी मजबूरी आ गई है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम दोनों कैसे भी करके इसे ठीक कर दो। राजेश ने वादा किया कि अगर स्क्रिप्ट अच्छी रही तो दोनों को मोटी रकम और फिल्म में बतौर राइटर क्रेडिट दिलवाएंगे। बात बन गई और फिल्म की स्क्रिप्ट सुधारने में दोनों लग गए। प्रोड्यूसर को दोनों का काम इतना पसंद आया कि फिर पुरानी कहानी की जगह उनकी सुधारी हुई स्क्रिप्ट पर फिल्म बनी। राजेश खन्ना ने उन दोनों को 5-5 हजार रुपये दिलवाए, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम होती थी। फिल्म अंदाज सुपरहिट रही और इससे हेमा मालिनी भी स्टार बनी। इसके बाद से ही सलीम जावेद की राइटर जोड़ी की चर्चा पूरी इंडस्ट्री में फैल गई। राजेश खन्ना ने अगली सुपरहिट फिल्म हाथी मेरे साथी का स्क्रीन प्ले भी उन्हीं से लिखवाया। 1973 में सलीम जावेद की लिखी फिल्म जंजीर से फ्लॉप कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन भी स्टार बने। अरबाज खान के चैट शो द इनविसिबल में सलीम खान ने जंजीर के पोस्टर में नाम लिखवाने का किस्सा शेयर किया। दरअसल फिल्म के पोस्टर पर कभी भी राइटर्स के नाम नहीं लिखे जाते थे, लेकिन सलीम खान ये रीत बदलना चाहते थे क्योंकि उनका मानना था कि फिल्में तभी चलती हैं जब उनकी कहानी अच्छी हो। जब फिल्म जंजीर बन रही थी तब एक दिन सलीम खान ने फिल्म के डायरेक्टर प्रकाश मेहरा से कहा, हमारा नाम भी पोस्टर में होने चाहिए। इस पर प्रकाश मेहरा ने टालते हुए कहा, राइटर्स के नाम? ऐसा होता है कभी? बात टल गई और फिल्म रिलीज के दिन नज़दीक आ गए। रिलीज से पहले पूरे मुंबई शहर में फिल्म जंजीर के पोस्टर चिपकाए गए। एक दिन सलीम साहब ने जमकर शराब पी और एक तरकीब निकाली। उन्होंने जीपीसीपी के प्रोडक्शन हाउस में काम करने वाले एक लड़के को कॉल किया और 2 जीप और कुछ पेंटिंग का सामान लाने को कहा। जैसे ही लड़का पहुंचा तो सलीम खान ने उससे कहा कि पूरे शहर में लगे पोस्टर में लिख दो, रिटन बाय सलीम जावेद। वैसा ही हुआ। अगले दिन शहर में लगे जंजीर के पोस्टर बहुत कुछ बदल चुके थे। अमिताभ बच्चन की नाक, जया बच्चन के चेहरे, प्राणनाथ के माथे के ऊपर सलीम जावेद का नाम लिखा हुआ था। खूब हलचल मची और इस बागीपन के चर्चे भी हुए, लेकिन दोनों ने इतिहास रच दिया। हिंदी सिनेमा के इतिहास में पहली बार किसी स्क्रीन राइटर का नाम पोस्टर पर लिखा गया था। जंजीर फिल्म का ट्रायल शो देखने के बाद यश चोपड़ा ने अपने असिस्टेंट रमेश तलवार से कहा कि फिल्म लिखने वालों को मिलने बुलाइए। संपर्क होने के बाद जब सलीम जावेद को फिल्म लिखने का ऑफर दिया गया तो उन्होंने 2 लाख रुपए फीस मांगी। ये सुनकर रमेश तलवार हंस पड़े। उन्होंने हंसते हुए कहा कि ये डिमांड यश चोपड़ा को बताई और देखते ही देखते उनकी ये डिमांड पूरी इंडस्ट्री में मजाक का मुद्दा बन गई। मजाक बना लेकिन बात नहीं बनी। कुछ समय बाद फिल्म जंजीर इतनी बड़ी हिट रही कि सलीम जावेद हर फिल्म मेकर की पहली पसंद बनने लगे। ऐसे में यश चोपड़ा ने अपने असिस्टेंट रमेश तलवार से कहा कि जाओ सलीम जावेद से कहो कि हमें उनकी 2 लाख फीस की डिमांड मंजूर है। उन्हें फटाफट 2 लाख रुपए देकर साइन कर लो। रमेश तलवार सलीम जावेद के पास पहुंचे और कहा कि यश चोपड़ा आपकी शर्त पर राजी हो गए हैं। इस पर उन्हें सलीम खान से जवाब मिला, साहब 2 लाख फीस तो जंजीर रिलीज होने से पहले की थी, अब हम 5-5 लाख रुपए लेंगे। हुनर ऐसा हल्ला मचा रहा था कि यश चोपड़ा को उनकी मांग पर राजी होना पड़ा। सलीम जावेद की जोड़ी को फिल्म दोस्ताना के लिए 12,50,000 रुपए दिए गए, जबकि फिल्म के हीरो और सुपरस्टार अमिताभ को उस फिल्म के महज 12 लाख रुपए ही मिले थे।
स्टार से भी 50,000 रुपये ज़्यादा फीस लेकर सलीम जावेद ने हिंदी सिनेमा में इतिहास रच दिया। सालों पहले सलीम साहब ने यही भविष्यवाणी की थी। जितना उनका 2 लाख फीस मांगने पर मजाक उड़ाया गया, उतने ही ज़्यादा तारीफें भी उनके खाते में आई। कुछ समय बाद सलीम साहब ने अबरार अलवी को फ़ोन कर ये जानकारी दी तो वो काफ़ी खुश हुए। सलीम जावेद की जोड़ी को ही हिंदी सिनेमा में स्क्रीन राइटर्स की किस्मत बदलने का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि उनसे पहले फिल्म की कहानी और डायलॉग लिखने वालों को बिना क्रेडिट दिए चंद रुपए देकर चलता कर दिया जाता था। ये किस्सा अन्नू कपूर ने अपने खास कॉलम कुछ दिल ने कहा में लिखा था। सलीम जावेद की लिखी फिल्मों में 70-80 के दशक का हर स्टार काम करने की तमन्ना रखता था, लेकिन ऋषि कपूर वो इकलौते एक्टर थे जिन्होंने सलीम जावेद की फिल्म ठुकराई। इस बात से सलीम जावेद इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने ऋषि को कैरियर बर्बाद करने की धमकी दे डाली। ऋषि कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में लिखा था कि जब उन्होंने सलीम जावेद की फिल्म ठुकराई तो उनका ईगो हर्ट हो गया। फिल्म ठुकराने के बाद ऋषि कपूर की मुलाकात मुंबई के प्लेमेट क्लब में सलीम जावेद से हुई, जहां वो अक्सर बिलबोर्ड खेलने जाते थे। जैसे ही सलीम साहब ने उन्हें देखा तो कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी फिल्म ठुकराने की? जवाब में ऋषि ने कहा, मुझे फिल्म पसंद नहीं आई। सलीम ने गुस्से में कहा, तुम जानते नहीं हो क्या कि इंडस्ट्री में आज तक हमें किसी ने इनकार नहीं किया। हम तुम्हारा कैरियर तबाह कर सकते हैं। ऋषि ने कहा, आप मुझे बर्बाद करने के लिए क्या कर सकते हैं? सलीम ने कहा, तुम्हारे साथ कौन काम करेगा? क्या तुम जानते हो? राजेश खन्ना को हमने जंजीर ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने फिल्म करने से इनकार कर दिया। हमने उनके साथ कुछ नहीं किया, बस उनकी जगह अमिताभ को ले आए, जिन्होंने उन्हें बर्बाद कर दिया। हम तुम्हारे साथ भी यही करेंगे। जवाब मिला, गो अहेड और मुझे बर्बाद करके दिखाओ। वो फिल्म 1978 में रिलीज हुई त्रिशूल थी, जिसमें अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और संजीव कुमार थे। ये उस साल की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इसके बाद कभी सलीम जावेद ने ऋषि कपूर के साथ काम नहीं किए। सलीम जावेद की जोड़ी की लिखी फिल्म जंजीर से ही अमिताभ बच्चन स्टार बने थे। जब सालों बाद उसी जोड़ी ने अमिताभ बच्चन को अपनी लिखी फिल्म मिस्टर इंडिया में काम करने को कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अमिताभ ने कहा, मैं हीरो हूँ, लोग मुझे देखने आते हैं, मेरी आवाज़ सुनने कौन आएगा? जाहिर है मिस्टर इंडिया का कॉन्सेप्ट 80 के दशक के लिए काफ़ी अटपटा था। फिक्शन फिल्में उस समय तक नाम मात्र की बनी थी, जो ज़्यादातर फ्लॉप ही थी। लेकिन अमिताभ के इनकार से सलीम जावेद बेहद नाराज हुए। जावेद अख्तर ने फैसला कर लिया कि अब अमिताभ बच्चन के साथ काम नहीं किया जाएगा। हालांकि सलीम साहब इस फैसले पर राजी नहीं थे। कुछ दिनों बाद जावेद साहब अमिताभ बच्चन के घर पर हुई होली पार्टी में पहुंचे और उनसे कहा कि सलीम खान उनके साथ कभी काम नहीं करना चाहते। इस गलत फहमी की वजह से जोड़ी के कामकाजी रिश्ते बिगड़ गए और दोनों ने फिर कभी साथ काम नहीं किया। 1982 में आखिरकार दोनों की हिट जोड़ी टूट गई। हालांकि दोस्ती आज भी बरकरार है। सलीम जावेद की जोड़ी टूटने की कहानी जर्नलिस्ट अनीता पथ्य ने अपनी मराठी बुक यही रंग यही रूप में लिखी है। जोड़ी टूटने के 20 साल बाद बी.आर. चोपड़ा ने फिल्म बागबान बनानी शुरू की। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले खुद बी.आर. चोपड़ा ने लिखा। अब बात क्लाइमैक्स पर आकर अटक गई, जिसमें अमिताभ बच्चन और सलमान खान की इमोशनल स्पीच दिखाई जानी थी। अमिताभ बच्चन ने अपने हिस्से की स्पीच के लिए जावेद अख्तर से रिक्वेस्ट की और वे मान गए। वहीं सलमान खान ने अपने डायलॉग के लिए पिता सलीम खान की मदद ली। सलीम खान ने बेटे के लिए भावुक कर देने वाली स्पीच लिख दी। इस तरह सलीम जावेद ने अलग होने के 20 साल बाद फिर एक ही फिल्म के लिए डायलॉग लिखे जो यादगार बन गए। 1999 में सलीम खान के तीनों बेटों ने मिलकर एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था हेलो ब्रदर। फिल्म को सोहेल खान ने लिखा और प्रोड्यूस किया। वहीं लीड रोल में सलमान खान और अरबाज खान थे। फिल्म की शूटिंग शुरू करने के
ठीक 4 दिन पहले तीनों सलीम खान के पास पहुंचे और उन्हें स्क्रिप्ट दिखाई। स्क्रिप्ट के अनुसार फर्स्ट हाफ में सलमान को गोली लगती है, वो मर जाते हैं और उनका दिल इंस्पेक्टर बने अरबाज खान को लगा दिया जाता है। सलीम खान को कहानी पसंद नहीं आई। उन्होंने सलाह दी कि अगर सलमान की जगह अरबाज को मरता हुआ दिखाया जाएगा तो फिल्म चल सकती है, क्योंकि उस समय सलमान खान बड़े ही नामी स्टार थे और दर्शक उन्हें मरा हुआ देखना पसंद नहीं करते। सलीम खान ने कह दिया कि फिल्म सिर्फ तभी चलेगी जब किरदार की अदला बदली की जाए। तीनों ने सलाह तो सुनी लेकिन माने नहीं। फिल्म रिलीज हुई और अच्छी कमाई के बावजूद फ्लॉप रही। ये किस्सा खुद सलीम खान ने द कपिल शर्मा शो में शेयर किया था। तो दोस्तों, ये थे सलीम खान की ज़िंदगी के कुछ बेहतरीन किस्से। अगली बार फिर एक स्टार के ज़िंदगी के किस्से मैं लेकर आऊँगा। आपका दोस्त, आपका साथी शीतल सोनी।